संजय गांधी जैविक उद्यान के जू आउटरीच प्रोग्राम की इस आखिरी कड़ी में आपका स्वागत है। पिछले 46 कड़ियों में आपकी मुलाकात हुई चिड़ियाघर में रहने वाले जानवरों से और हम देख चुके हैं यहाँ अवस्थित विभिन्न एक्सक्लूसिव गार्डन्स और जान चुके हैं यहाँ के पेड़ पौधों के बारे में। आज चलिए देखते हैं यहाँ कौन कौन अतिरिक्त सुविधाएं हैं जिन्हें हम देख नहीं पाए। सबसे पहले चलिए ट्रैकलेस ट्रेन पर। यह बैटरी से चलने वाला नया ट्रेन संजय गांधी जैविक उद्यान में एक मुख्य आकर्षण का केंद्र है। वैसे लोगों के लिए जो इस विशाल चिड़ियाघर को कम समय में ही देखना चाहते हैं। इस ट्रेन में करीब 40-50 लोग एक साथ बैठकर सफर कर सकते हैं। बच्चों के लिए ये एक अत्यंत रोमांचकारी अनुभव है। पटना जू एक लार्ज कैटेगरी का जू है जिसके अंतर्गत जो यहाँ पे विजिटर आते हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है और एनुअली लगभग 25 लाख के आसपास विजिटर यहाँ पे आते हैं और वीकेंड्स पे 15 से 20 हज़ार के आसपास लोग आते हैं। तो इनके लार्ज कैपेसिटी को देखते हुए और इन्हें एंगेज रखने के लिए, इनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे फैसिलिटीज़ क्रिएट किए गए हैं। जैसे पटना जू में एक कैफेटेरिया का भी निर्माण किया गया है जो कि टोटली एयर कंडीशनड है और इसमें बाहर भीतर भी बैठने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त पटना जू में जो ऐसे लोग हैं जो किसी रिसर्च या उससे संबंधित किसी पशु पक्षी या वन्य जीव से संबंधित या पौधों के बारे में विशेष जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं तो इसके लिए गेट नंबर 2 के पास एक फ्री लाइब्रेरी की भी व्यवस्था है जिसमें दर्शक बैठ करके उससे संबंधित काफ़ी जानकारी को कलेक्ट कर सकते हैं। पटना जू में ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी है, उसकी भी रेगुलर सफाई की जाती है और अभी हम लोगों ने काफ़ी अत्याधुनिक ड्रिंकिंग वाटर फाउंटेन को लगाया है जिसमें बहुत कम मिनिमम कांटेक्ट के साथ लोग पानी पी सकते हैं। सफाई की भी व्यवस्था की जाती है रेगुलरली ताकि जो भी विजिटर यहाँ आते हैं उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो। उसके अतिरिक्त यहाँ पे एक इंटरप्रिटेशन फैसिलिटी भी विकसित की गई है। इंटरप्रिटेशन हॉल है, जो बच्चे या अलग से जो टीम आती है या वेटनरी के स्टूडेंट्स आते हैं या स्कूल कॉलेज के जो भी वैसे जो ग्रुप में विजिटर हैं वो आकर के कुछ प्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं या यहाँ पे रिसर्च वर्क कर रहे होते हैं तो उन्हें प्रेजेंटेशन देने के लिए भी एक सेमिनार हॉल की व्यवस्था है जो अपने आप में एक अनूठा है और काफ़ी अच्छी यहाँ पे फैसिलिटी उपलब्ध है। 2012 से यहाँ बैटरी चलित वाहन भी सशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। चिड़ियाघर के लेक के पास ये नया मयूर लेक साइड रेस्टोरेंट दर्शकों को खूब लुभाता है। स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ साथ आप खूबसूरत झील का नजारा भी देख सकते हैं। यहाँ आने वाले दर्शकों के लिए सुधा का एक काउंटर भी खोला गया है जहाँ आप शीतल लस्सी, फ्लेवर्ड मिल्क और अन्य सामग्री खरीद सकते हैं। क्लोक रूम में आने वाले सैलानियों के जरूरी सामानों को सुरक्षित रखने की सुविधा है। चिड़ियाघर में अनेक स्थानों पर शुद्ध शीतल पेयजल और प्रसाधन की सुविधा है। सिशु रेल स्टेशन के पास सुवेनियर शॉप है जहां वन जंतुओं पर आधारित कपड़े, लेखन सामग्री, पेंटिंग्स इत्यादि उपलब्ध है। 26 अप्रैल से हम लोगों ने पटना जू शो शुरू किया था। लॉकडाउन के कारण बहुत लंबे समय तक जब हमें पटना के जू को बंद करना पड़ा, हम लोगों का उत्साह और पटना जू के प्रति उनके आकर्षण को देखते हुए हम लोगों ने ये सोचा कि उन्हें हम सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे जो चिड़ियाघर में जानवरों की गतिविधियां हैं और उनके बारे में जानकारियां हैं वो उन्हें पहुंचाएं। इसी सोच के साथ पटना जू शो शुरू किया गया, लेकिन आपका इतना समर्थन हमें मिला, आपने इतना उत्साह दिखाया, आपकी इतनी अच्छी प्रतिक्रियाएं आई कि हमने कोशिश की कि इसे जितना अच्छा हम कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा जानकारियां आप तक पहुंचा सकते हैं वो हमने कोशिश की। हमें उम्मीद है पटना जू शो के सभी एपिसोड्स आपको पसंद आए होंगे। आज इस अंतिम एपिसोड के साथ हम पटना जू शो से विदा ले रहे हैं, लेकिन हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और पटना जू शो के बाद अब हम
बिहार के अन्य जो स्थल हैं जो आपके दृष्टिकोण से, पर्यटकों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, हमारे पार्क, हमारे इको टूरिज़्म की जगहें, वाल्मीकि नगर, राजगीर, कैमूर की पहाड़ियाँ, भीम बांध के जंगल, इन सभी को हम आपको इसी अपने YouTube चैनल और अपने अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से प्रस्तुत करते रहेंगे और हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारा इसी तरह से उत्साह बढ़ाते रहें। धन्यवाद। संजय गांधी जैविक उद्यान अपने जानवरों, पेड़ पौधों, अनेक गार्डन्स और 3D थिएटर, ट्रैकलेस ट्रेन और जू लेक के कारण आज देश की अग्रणी चिड़ियाघरों में से एक है। यहां आने वालों के लिए यह एक अनूठा अनुभव है। पटना आने पर अगली बार यहां जरूर आइएगा। इसी के साथ खत्म होती है पटना जू आउटरीच प्रोग्राम की ये आखिरी कड़ी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।